दोस्तों, राजगढ़ ज़िले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक में एक गांव है सलाई गांव बहुत ही चर्चित गांव है। यहां के लोगों ने कल कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया कि हमारे गांव सलाई की कुछ महिलाएं जो देह व्यापार करती है, जिसके कारण हमारे समाज में जो बालक बालिकाएं हैं जो सड़क से होकर स्कूल जाते हैं, उन्हें इस बात से आपत्ति है क्योंकि उन पर जो मानसिक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कलेक्टर महोदय को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आइए हम पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम नरसिंहगढ़ के सलाई गांव में मौजूद है और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में इस गांव के लोग जो गुर्जर समाज से आते हैं वो मौजूद है। इन्होंने कल राजगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसपी कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया है। वो मामला क्या है, आखिर इनको क्या परेशानी है, क्यों ज्ञापन दिया है, इसके लिए आज हम सलाई आए हैं। इन्होंने हमें फोन लगाया था, तो इनकी परेशानी क्या है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल गुर्जर है। कहाँ रहते हो आप? मैं ग्राम खजूरिया रहता हूँ जी। तो आप लोगों ने कल एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मैटर है वो? ये मैटर यहाँ का ग्राम पंचायत सराना के अंतर्गत ग्राम सलाई आता है। यहाँ पर देह व्यापार अवैध रूप से हो रहा है। तो कब से होता है ये सालों से हो रहा है। लेकिन हमें जो समस्या पैदा हो रही है, जो हमारा आम रास्ता है, यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके और ये 5-7 जो मकान दिख रहे हैं आपको, ये बना लिए उनने। और यहाँ पे मुख्य मार्ग पर एक पास में खेल का एक मैदान भी है, जिसके आसपास उन लोगों ने मकान बना लिए हैं और अवैध रूप से वेश्यावृत्ति हो रही है। जो बाहर की महिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर धंधा कर रही हैं, और नाबालिग है, उनकी उम्र भी 18 से कम है, वो भी यहाँ पर आकर धंधा कर रही हैं। रोज ऑटो से आना जाना होता है नरसिंहगढ़ से, और पास में ही नरसिंहगढ़ सिटी है, यहाँ पर उनका रुकना होता है। सुबह आती है, शाम को चली जाती है धंधा करके। इससे अच्छा, तो इस गांव में कुल कितने लोग रहते होंगे? आधा गांव गुजर है, आधा वे। अच्छा, हाँ, 400-500 घर है। 400-500। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा देह व्यापार करने वाले कुछ परिवार है। हाँ, वो 10-20 लोग, 20 एक घर है, 20 घर है, और सब गुजर समाज। हम गुजर समाज सब परेशानी इस चीज की। तो ये वो लोग हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है सब भी समाज है, और जब भी कोई रिश्तेदार या कोई भी आता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। आप कहाँ रहते हो? हम सलाह रहते हैं ग्राम। अच्छा। तो हमारे क्या है सर, हम आते जाते हैं, जब भी कोई हमारे रिश्तेदार आते हो तो हालांकि मतलब बुलाती है उनको लोगों को। हम परेशानी आती है जब ईंधन से जोड़ लोग जाते हैं, अनशन गालियां बकते जाते हैं कि सलाह आए ऐसे कर देंगे, वो होगा, सब चीजें होती है उनके साथ। और हमारे रिश्तेदार आते हो तो क्योंकि इधर बोड़ा भाई पास ठेका है, तो दोनों तरफ से पी के आते जाते लोग। तो ज्ञापन में यह भी जिक्र है कि कुछ नशीले पदार्थ भी यहाँ बेचे जाते हैं। बेचते जाते हैं ना सर, बेचे जाते हैं। एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। वो उधर से रात को 12-12 बजे भी आते हैं लोग बाहर से, नरसिंहगढ़ से, जैसे बाहर से राजस्थान तक के लोग आते हैं यहाँ पर, किसी भी घर पे घुस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। मतलब कि यहाँ सभी लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं 12-12 बजे रात को, जैसे कि 2 बजे। कोई गाड़ी भी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट भी बहुत बार हुआ है हमारे गाड़ी पे। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं इधर से, नरसिंहगढ़ से। आम रास्ता है हमारा, 3 गांव सलाई खजूरिया। तो यहाँ पर जैसे बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, तो उन पर क्या प्रभाव, उन पर भी प्रभाव पड़ता होगा? जो पड़ रहा है ना, बिल्कुल उनको दिक्कत भी आ रहे हैं। और देखते हैं उनको जिस्म बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है, उनके जिस्म, उनके ऊपर कपड़े भी नहीं है, और इशारे भी करती है, बिल्कुल ऐसे चड्डे में रहती है। नहीं, पर भैया जैसे गांव में एक पंचायत भी होती है, गांव में कुछ लोग होते हैं जो मुखिया होते हैं, उन्होंने भी तो उन्हें समझाने की कोशिश की। ओरिजिनल एक्ट में रिपोर्ट डाल देंगे हम, ओरिजिनल एक्ट में रिपोर्ट डाल देंगे। सरपंच ने उनका साइन ही नहीं करा, अगर आवेदन दे। सरपंच भी उनके समाज को, सरपंच भी उनके सहयोग कर रही हूँ। अच्छा भैया, आप ये बताइए, आप चाहते क्या हो? मतलब हम चाहते हैं कि ये लीगल जो धंधा होता है, ये धंधा बंद होना चाहिए। हमारे क्या है, हमारे बच्चों पे, हमारे समाज पे, रिश्तेदार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये धंधा बंद हो जाएगा तो जो लीगल जो कर रही है, जो गांव की है, उनको हम कोई आवश्यकता नहीं, उनका मकान में करे, रास्ता उनका अलग से चुन ले। हमारा मकान उन पर मतलब जो देह व्यापार कर रही है वो करे, पर वो अपने पर्सनल जो गाँव की खुद की है, बाहर की आके नहीं कर सकती। उनकी कॉलोनी व्यवस्था अलग जो बना सकती है, उनके मकान है, उनकी जगह है उनके पास। और हमारी तरफ से गांव में रास्ता निकलेगा नहीं तो वो अनशन बकते नहीं जाएंगे लोग। इसीलिए हम परेशान हैं। हमारे गांव में सुबह शाम हमारे औरतें और बाहर मनक सब निकले तो उसको कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ अगर जाएगी लेडीज तो गाड़ी पे बैठ के जाएगी, तो वो भी ना देखेंगे तो गाड़ी खड़ी रहेंगी।
तो उन पे भी प्रभाव पड़ा। हमने 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 ऐसा भी सुना है कि ये जो यहाँ पर जो होता है गलत काम, उसकी वजह से कई शादियां टूट गई है, रिश्ते बिगड़ गए। पूरे रिश्ते बिगड़ गए, हमारे युवाओं के तलाक हो चुके हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं हमारे, कई हमारे जो समाज के लोग हैं उनके घर भी बर्बाद हो चुके हैं और तलाक भी हो चुके हैं। तो भाई साहब, जिस तरह से आपने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है, वैसे ही आपने जो क्षेत्रीय विधायक जी है मोहन दादा, उनको भी ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन भी दिया है और इस समस्या से हमने उनको पहले भी 2-3 बार हमने अवगत करा दिया गया है। और कल हम राजगढ़ हम सब लोग एकत्रित होकर समाज के सभी लोग और 3-4 ही गांव हमारे जो आते हैं इस पंचायत में, तीनों हम कलेक्टर ऑफिस गए थे और एसपी ऑफिस गए थे। हमने वहाँ पे ज्ञापन, एसपी सर ने क्या बोला? एसपी साहब ने यूँ कहा कि हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मतलब आश्वस्त किया है कि कुछ दिन में हो जाएगा। और हमने उनमें ज्ञापन में हमारे 15 दिन का हमने टाइम दिया है। अगर हमारे 15 दिन में समस्या का हल नहीं होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन हमारे हिसाब से जो भी रोड जाम करेंगे, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन जो भी उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा भैया, अब एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये जो गांव है यहाँ पर पंचायत स्तर से क्या क्या काम, कुछ विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? हाँ, विकास कार्य तो हुए हैं। अच्छा, वो आप पंचायत के लोगों से पूछ सकते हो। जैसे हम दिखाना चाहेंगे सर, राजगढ़ वालों, ये है स्टेडियम है और ये स्टेडियम की क्या हालत है आप देखिए। हमने अंदर जाकर देखा, यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी पसरी हुई है और यहाँ पर खेल में मतलब प्रतियोगिता कुछ होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं होता है, बना के चले गए सब। स्टेडियम जब से बना है, जब से कोई कार्रवाई नहीं है, जब से छोड़ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, न साफ सफाई की है, न स्टेडियम